हेलो फ्रेंड्स, फॉर अवॉर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग और हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। आज जन्माष्टमी है, तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी सभी सोल फैमिली को कृष्णा जी का आशीर्वाद मिले, वो आपको प्रोटेक्शन दे, आपकी जो भी जायज़ डिमांड है जो आपके लिए अच्छी हैं, जिनसे आपका भला होगा, वो सब चीज़ें आपकी पूरी हों, आपके जीवन में खुशियाँ आए, समृद्धि आए, सुख आए, सबको अपना प्यार मिले। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें, तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पहले 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, शांत होइए, पानी पीजिए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। उससे पहले डिवाइन से प्रे करिए, अपने धर्म के अनुसार जो भी आपका धर्म है उनसे प्रे करिए कि आपको सही जवाब मिले आपके सवालों के लिए। ठीक है, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल, सेम जेंडर, अपोजिट जेंडर, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सभी। ठीक है, चलिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। डाउट, शक है, शक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ओवर थिंकिंग, डाउट है, शक है, इसलिए ओवर थिंकिंग हो रही है। ठीक है, या कह सकते हो ओवर थिंकिंग है इसलिए डाउट आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी से भाग रहा है, जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, या जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है, या जो भी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। एंग्री, ओके, हाँ, यस, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है या नहीं उठाना चाहता या चाहती, थाती पे ध्यान नहीं देना। मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं वो बोलती हूँ। आप रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। ठीक है, और थाती का मतलब ये नहीं होता है कि हम लड़के के लिए या लड़की, हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो ज़्यादातर व्यूअर जो हमें देख रहे हैं आप फेमिनाइन एनर्जी में हो। ठीक है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, और जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। हेल्पलेस, ओके, डाउट, ओवर थिंकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंग्री, हेल्पलेस, मटीरियलिस्टिक, ओके, मटीरियलिस्टिक अप्रोच है यहाँ पर। वैसे ही दिख ही रहा है यहाँ पे काफ़ी हद तक। चलिए हम देखते हैं टैरो से। वीडियो को अब अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, इससे कि आपकी एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट हो जाए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके हमारे नए वीडियोस की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। पहले हम उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है, फिर हम उनका देखेंगे मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट उनका आपके लिए क्या है। इसके बाद हम डिवाइन गाइडेंस लेंगे, इसके बाद लव मैसेजेस और मतलब लव मैसेज, उसके बाद डिवाइन गाइडेंस आएगी, और इसके बाद हम देखेंगे आपके लिए चार्म्स भी, अगर मुझे याद रहा तो मैं चार्म्स भी ले लूँगी। ठीक है, तो रीडिंग पूरी देखना बिना स्किप किए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन। बहुत टेंशन है भाई, सो नहीं रहे हैं, नींद नहीं आ रही इनको।
प्लीज डिवाइन आई नीड प्लीज बाबा जी आई नीड ओनली 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 66 हो सकता है, 666 हो सकता है, किसी को दिख रहा हो, ठीक है। 6 नंबर और 11 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। जोडिएक साइन की बात करें तो सभी जोडिएक साइन है, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है। द वर्ल्ड की एनर्जी दिखाती है सभी जोडिएक साइन को, लेकिन फिर भी यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी काफी प्रोमिनेंट है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ठीक है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी इसलिए आ गई है, थोड़ी सी कंपेरेटिवली कम है, क्योंकि द वर्ल्ड की वजह से आ गई, बट है सभी के लिए। आपके पर्सन की फिलहाल एनर्जी जो दिखा रही है वो ये दिख रहा है इनकी जिंदगी में कि ये पहले अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में पहले खुद को सेटल करना चाहते हैं, उसके बाद इनका है कि एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करनी है। फीलिंग तो है इनकी किसी के लिए बहुत ज़्यादा। अभी हम आपके लिए इसलिए नहीं कहेंगे, तो ये मत कहना कि किसी के लिए क्यों कहा, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये आपके लिए फीलिंग है किसी और के लिए, ठीक है। जब हम आपके लिए रीडिंग देखेंगे तो एनर्जी देखेंगे तो समझ आएगा वो चीज़ें। इसीलिए कहते हैं वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि अगर दोनों में डिफरेंस आता है इसका मतलब कि उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है। तो जो लोग आप लोगों को थर्ड पार्टी की एनर्जी में इंटरेस्ट रहता है, तो एक्चुअली मैं इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी रीडिंग रोज कर देती हूँ, ठीक है। अगर कोई और भी है आपके अलावा भी उनके माइंड में, तो पता चल जाता है कि हाँ थर्ड पार्टी के बारे में। अगर दोनों चीज़ें सेम आती हैं तो इसका मतलब आप ही चल रहे हो उनके माइंड में, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी है कि ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट अभी फिलहाल अपना ध्यान इन्होंने डाइवर्ट किया हुआ है। पहले अपना कैरियर सेटल करना है, अपने नीचे की ज़मीन बनानी है, खुद को सेटल करना है, ये इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। बट प्यार है किसी के साथ, ठीक है। लवर्स का बॉन्ड ये किसी के साथ में फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं किसी के साथ में, बहुत मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि इनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है, इनको नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको सर में दर्द रहता है। हो सकता है ये रात में कई बार उठते हैं, रोते हैं, ऐसी भी कंडीशन दिखाई देती है। इनको अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इस वक्त ना इनका काम के ऊपर फोकस ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड प्यार भी चल रहा है, यादें भी आ रही हैं, जो भी अच्छा टाइम स्पेंड किया है उस नॉस्टैल्जिया हो रहा है उन्हें, उस टाइम को लेकर के भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन साथ साथ इनका पूरा फोकस जो है ना इन्होंने काम पे दिया हुआ है। सपोज अगर ये पढ़ रहे हैं तो इनका पूरा ध्यान पढ़ाई पे, लेकिन पढ़ाई के बीच बीच में जब भी माइंड डाइवर्ट होता है तो अपने लव कनेक्शन पे चला जाता है, प्यार पे चला जाता है। ये दो चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब भी ये कोई ट्रैवल कर रहे हो। अगर आपको पता चलता है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। और रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आप देखोगे वो आपके लिए, ठीक है। 6 महीने बाद, साल भर बाद, कभी भी। और ये बराबर एनर्जी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये पुरानी हो गई तो वो आपके पास तब पहुंची ना। डिवाइन रीडिंग अगर आपके सामने ला रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई मैसेज है जो आपको कन्वे होना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवल या तो कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये ट्रैवल के पीछे कोई मोटिव है। अब ये मोटिव कोई सा भी हो सकता है, अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप हो, लेकिन लव की रिगार्डिंग मुझे थोड़ा सा कम दिखाई देता है। ज़्यादा केस में मुझे यहाँ पे अपने काम से रिलेटेड ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कहीं प्रमोशन मिल रहा है, किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, या किसी बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं, पढ़ाई के सिलसिले में जा रहे हैं, बट कोई ना कोई मोटिव है, ठीक है। कुछ ना कुछ लालच है, मतलब है, इसलिए ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी डिप्लोमेटिक एनर्जी, मतलब नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना बहुत अच्छी वाली नहीं होती, मतलब मतलबी वाली एनर्जी है। लेकिन इसको हम वैसे बुरा नहीं कहेंगे। जब हम लव रिलेशनशिप के मामले में बोलते हैं तो इसको थोड़ा सा ग्रे शेड में रखते हैं कि ये थोड़े स्वार्थ की वजह से कोई इंसान जुड़ रहा है। बट अभी तो यहाँ कुछ ऐसा क्लियर हो नहीं रहा है। अभी तो बस दिख रहा है कि ट्रैवल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि इनको ज़्यादातर इनका मोटिव जो है ना करियर को लेकर के ही है, तो सक्सेस के रिगार्डिंग ही ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं।
कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं, कोई साइकिल, है जिसे कंप्लीट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैं उसको साइड में रखती हूँ। बट आया है पॉइंट, तो हो सकता है किसी के लिए हो, बट सबके लिए नहीं है। ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवल दिखाई देता है। हो सकता है कुछ लोग फॉरेन जाने का प्लान कर रहे हैं, कहीं पे, या तो फॉरेन से ट्रैवल करने ही जा रहे हैं, या जॉब के सिलसिले में कहीं ट्रैवल जा रहे हैं, ओवरसीज जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सी क्रॉस करके या वाटर बॉडी को क्रॉस करके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे दिख रहा है। एक कंप्लीशन यहाँ पे दिख रहा है। लवर्स की एनर्जी है, प्यार किसी के साथ फील करते हैं, यूनियन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो मैंने स्टार्टिंग में वाइब आई थी कि जिन लोगों का करियर सेट हो गया होगा, वो लोग हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं कि अपना यूनियन करना है अपने पार्टनर से, क्योंकि माइंड में मिसिंग एनर्जी तो है इनके, ठीक है। ऑक्यूपेशन, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए करियर, ठीक है, करियर को लेकर के ही है कि करियर इनका अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे इनको क्या कह रहे हैं, उसके रिगार्डिंग सोच रहे हैं कि करियर में ग्रोथ चाहिए इनको। मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है, किसी मैसेज की इनको टेंशन हो रही है, हो सकता है इसी वजह से इनको नींद नहीं आ रही। सपोज इन्होंने कहीं किसी प्रमोशन को लेकर के, मुझे प्रमोशन की वाइब्स बार बार आ रही है, तो हो सकता है किसी के लिए मैसेज है। अगर आपकी पार्टनर एक ऐसी जॉब में काम करते हैं जहाँ उनको प्रमोशन होता है या प्रमोशन होने वाला है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है। सपोज या तो कोई प्रमोशन होने वाला, तो उसके रिगार्डिंग की कोई कॉम्पिटिटर और भी है, तो लग रहा है कि ऐसा ना हो उसका हो जाए, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा। या करियर के मामले में है कि कहीं पे कोई जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है या एग्ज़ाम दिया है, तो उसका रिजल्ट आने वाला, तो उसकी रिगार्डिंग हो सकती है। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पार्टनर की रिगार्डिंग भी हो सकती है कि पता नहीं वो सामने वाला मानेगा कि नहीं मानेगा, ऐसे। सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं ये, ठीक है। हो सकता है काफ़ी सारे लोग जॉब वगैरह से रिलेटेड ही कुछ ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इसको क्लैरिफाई भी कर लूँगी, ठीक है। तो जॉब या किसी तरीके का कुछ देख रहे हैं, या फिर किसी को स्टॉक कर रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टेबिलिटी इनका फर्स्ट प्राइम है, प्राइम गोल जो इनका है वो स्टेबिलिटी है, फाइनेंसेस है, कैरियर है इनका, उसी के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं। क्लैरिटी चाहिए इनको, जीतना है। अच्छा, इनका मेन फोकस ना कुछ बहुत स्ट्रांगली इनको एनर्जी आई हुई है कि मुझे अब सेट होना है, करियर सेट करना है, काम करना है। तो इनका जो 95% जो एनर्जी लग रही है ना, वो अपने काम, अपने करियर पे लग रही है। कहीं से कहीं कुछ इन्वेस्ट किया था, तो वहाँ से किसी पैसे वैसे का आने का वेट कर रहे हैं, या किसी किसी से डील किया है तो उसकी मीटिंग हुई है, या डील किया है, या कुछ भी है, तो वहाँ से क्या रिजल्ट आता है इस चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। या तो जॉब कंफर्मेशन, सपोज जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है कहीं फॉरेन कंट्रीज में, या कहीं भी दूर, किसी बहुत दूर शहर में किसी में, तो वहाँ से आते हुए वेट कर रहे हैं कि वहाँ से क्या आता है, जॉब लगी नहीं लगी, या कोई बिजनेस डील करनी है तो वो बिजनेस सेटल होगा नहीं होगा। तो कुछ है जिसका ये काम कर चुके हैं, बस उसके रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं, और उसी की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा परेशान है। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को हर तरीके से खुश रखना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली अपनी बनाना चाहते हैं, फैमिली भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, इस तरीके की चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। किस्मत पे इन्होंने सब कुछ छोड़ा हुआ है, चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूमे, चीज़ें सही हो जाए, और बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। इमोशनली थोड़ा सा दूर है, जैसे मैंने बताया, ये मिसिंग एनर्जी है। प्यार वाली लव वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है इनके माइंड में। इनके माइंड में अभी कैरियर है, सेटलमेंट है, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मटीरियलिस्टिक है इनकी एनर्जी। मैं कुछ कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दो, क्यों परेशान है। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, सेटल डाउन हो जाओ, थोड़ा सा शांत हो जाओ आप लोग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 को 9 ने ही क्लैरिफाई किया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई। वहीं फाइट बैक, लड़ाई झगड़े, किसी के साथ बहस। कुछ लोगों का हो सकता है डिवोर्स का केस चल रहा है, या सेपरेशन का केस चल रहा है, अगर आपके साथ चल रहा है, या उनके, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, किसी और के साथ मैरिड है तो वहाँ चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग में मुझे किसी तरीके की बहस होती हुई दिखाई दे रही है, या रिश्ते को लेकर के बातचीत करनी है तो उसके रिगार्डिंग भी बहस होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ एक फाइनल डिसीजन यहाँ पर दिखाई देता है कहीं पे भी, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे जॉब को लेकर के। कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए जॉब हो, कुछ लोगों के लिए करियर रिलेशनशिप हो,
तो कहीं है किसी तरीके की लड़ाई झगड़े यहाँ पे दिखाई देते हैं। कोर्ट की एनर्जी, डिवोर्स की एनर्जी किसी किसी की मुझे दिख रही है कि पता नहीं डिवोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कहीं डिवोर्स फाइल ना कर दे, इस तरीके की एनर्जी है। प्लीज डिवाइन मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई करिए। किस बात की चिंता है? ओह, प्यार खो जाने की चिंता, ठीक है। कुछ लोगों के लिए केस हो सकता है डिवोर्स यहाँ पे किसी को लेना है, या पार्टनर जिसके साथ हैं उसको लेना है, उस खुद इनको लेना है, या सामने वाले पर्सन को लेना है। डिवोर्स से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आनी है यहाँ पर, उसको लेकर के बहुत बेचैनी है, परेशानी है, या फिर जॉब से रिलेटेड। और ये जॉब जो है इनडायरेक्टली कनेक्टेड है लव लाइफ से, कि मतलब इनकी जॉब लगेगी तो इनकी उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में मैरिज हो पाएगी, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें कनेक्टेड है, तो या तो दोनों चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं या कोई एक चीज़ अप्लाई हो सकती है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है यहाँ पे। तो ये इस वजह से परेशान है कि दोनों ही सूरत में प्यार ना खो जाए कहीं, इसलिए इनको बहुत स्लीपलेस नाइट है इनकी। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। फोकस करो अपने पर्सन पे, नाम दोहराओ उनका। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। बहुत बुरी हालत है यहाँ तो। आप ही के साथ चीज़ें जो है वो ख़राब हो रही है, इमोशनल है ये आपके लिए। आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अप्लाई कर रहे हैं, पर चीज़ें यहाँ होती नज़र नहीं आ रही। टावर आता हुआ दिखाई दे रहा है, रिश्ता टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ख़राब हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है यहाँ पे। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। बाकी सभी जोडिक साइन है, बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी आ गई। बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत है। आपकी पर्सन की फिलहाल एनर्जी मैं इससे भी देख लेती हूँ। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जहां आपके पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। फाइनेंसिस उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनका प्यार खोता हुआ नजर आ रहा है। आपसे उनका रिश्ता नहीं हो पाएगा, आपके लिए वो स्टैंड नहीं ले पाएंगे, जो भी सिचुएशन हो। चाहे आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो और चाहे आपका फ्रेश रिलेशनशिप हो, या जो भी रीज़न है, आपके पर्सन को अगर आपको मैरिज का प्रपोजल देना है तो उनको आपके लिए अपने आप को क्या कहना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। अच्छा, जिन लोगों का कुछ लोग हो सकता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, लेकिन आपके पर्सन का नेचर ऐसा हो सकता है कि ये किसी के कंट्रोल में है बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी अपनी नहीं चल रही है। इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पेशली इनकी हो सकता है मदर हो सकती हैं, दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, मतलब कोई फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। ज़्यादा चांसेस हैं, बट पेरेंट्स भी हो सकते हैं। या फिर मैरिड है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ऑलरेडी ये मैरिड है किसी के साथ में, तो इनके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में है जहाँ इनके पास पैसा नहीं है, तो ये उस इंसान के ऊपर निर्भर है पूरी तरीके से। या कुछ केसेस में 1-2% केसेस में ऐसा होगा कि पैसा है तो इनके पास, अर्निंग तो है ही है, लेकिन ये पूरा पैसा अपने किसी और इंसान को देते हैं, चाहे वो अपने पार्टनर को देते हों, चाहे वो अपने पेरेंट्स को देते हों। और इनकी स्थिति वही है कि ये जॉबलेस वाली कंडीशन, वो इनको जितना देंगे उतना ही ये खर्च कर पाएंगे, ठीक है। मुझे पर ये 1-2% लोगों के लिए हो, ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी यानी कि फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है। ये इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कंडीशन में नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डाउट इनको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके केस में, खुद को हेल्पलेस पा रहे हैं। हेल्पलेस क्योंकि ये इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, ये एक पपेट है। ये कोई भी काम करेंगे, जिसके अंडर में रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, वो इंसान इन्हें, ये गुलाम की तरीके की इनकी ज़िंदगी है। ये अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं, ठीक है। कंसर्न की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चिंता है यहाँ पे। हो सकता है सोसाइटी का कोई इशू यहाँ पर हो सकता है।
आपके पर्सन का इरादा अगर आप पूछें कि आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं कि नहीं, या अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, मैरिड हो, तो आपको ये लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, उनका इरादा इस शादी को कंटिन्यू करने का है कि नहीं है, तो जवाब है हाँ। उनका इरादा आपके साथ शादी कंटिन्यू करने का भी है, आपके साथ रहने का भी है। अगर मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज करके प्रपोजल देने का भी है, ठीक है। बट बहुत सारी प्रॉब्लम है, उन्हें ये सब कुछ टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर आ रहा है अभी आप लोगों के बीच में, ठीक है। न्याय की ये डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, कर्मा डिमांड कर रहे हैं। या तो आपने कुछ ऐसा कर दिया है गुस्से में जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें खत्म हो गई हैं, ठीक है। अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन यहाँ पर है। अच्छा, एक अलग थॉट मेरे माइंड में आया तो मैं बता दूं। हो सकता है कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन को ये लग रहा है कि अगर उनका जॉब नहीं लगा ना तो आपकी फैमिली आपकी शादी किसी और जगह पे कर देगी, ठीक है। उन्हें लगेगा कि नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक नहीं है। तो हो सकता है या आपके पेरेंट्स या आपकी तरफ से डाउरी नहीं दे पाए, सपोज आप लड़की हो तो डाउरी नहीं दे पाए, तो आपके पार्टनर की शादी उनकी फैमिली कहीं और कर देगी, ठीक है। ये भी एक फियर इशू कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है। ये कलेक्टिव रीडिंग है। और एक कार्ड जो होता है ना, मैं हमेशा कई बार अपने वीडियोस में बताती हूँ कि एक सिनेरियो बताता है कि ये हो सकता है, बहुत सारी। अब वो सेम कार्ड सबके लिए अलग अलग बिहेवियर उसका वो हो जाएगा। एक 15, 16, 18 साल के लड़के लड़की के लिए उसकी रीडिंग अलग आएगी, उसकी एनर्जी अलग होगी, क्योंकि उनकी सिचुएशन अलग है। उसका मीनिंग तो सेम ही है पर उसकी सिचुएशन अलग है। एक 30, 40, 25, 30, 40 की एज वाले के, वो एक 60, 70 वाले के लिए, एक 80 वाले के लिए, सबके लिए अलग अलग होगी, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी मैरिड अनमैरिड के लिए अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको लेना है। तो कोई ना कोई एक इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है जो उनकी टेंशन के वजह हो सकती है। हालांकि इन्होंने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया और अभी भी ट्राई कर रहे हैं ये करने के लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपको बहुत मानते हैं कि आपने बहुत अनकंडीशनल लव इनको दिया है, बहुत प्यार किया है इनसे, और ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। आपको मानते हैं कि आपने इन्हें बहुत प्यार दिया है, बट अब आप शायद अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हो, इनसे कुछ कहते नहीं हो, आपने अपने इमोशंस को खुद तक सीमित कर लिया है। इन्हें आपसे मैरिज करनी है, मैरिज का प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, या अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, उस मैरिज को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। बट यहाँ पे टेंशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके पर्सन हेल्पलेस हैं। एक बंधुआ मजदूर जैसी इनकी जिंदगी है, जहाँ ये कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले सकते। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, पैसा जल्दी से चाहते हैं कि जॉब आ जाए, कोई करियर अपॉर्चुनिटी इनकी लाइफ में आ जाए, फटाक से इनकी जॉब लग जाए और ये आपके लिए स्टैंड ले पाए। द एम्परर की एनर्जी है। मैंने पहले ही कार्ड से जो एनर्जी आई थी, मैंने वही एनर्जी अब तक कंटिन्यू हो रही है। थैंक यू डिवाइन, लव यू। आपके पर्सन का मेन फोकस करियर है, ठीक है। और करियर क्यों सेटल करना है? शादी करनी है आपसे, इसलिए, ठीक है। तो ये चीज आप ही अपने पर्सन के माइंड में चलते हो, तो कोई और नहीं है। थर्ड पार्टी यहाँ पर करियर है और आपके पार्टनर की फैमिली है। अब फैमिली, अगर ये मैरिड है तो इनके पार्टनर है, उनके बच्चे हो सकते हैं, और अगर मैरिड नहीं है तो इनके पेरेंट्स, भाई बहन हो सकते हैं। तो ये पावर में आना चाहते हो, थोड़ा सा ईगो में भी है। पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी जिंदगी की करना चाहते हैं बहुत, मतलब इनको है कि इन्हें अपनी लाइफ में ना एक बहुत अच्छी खूबसूरत सी न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ की करनी है। दो डिसीजन इनके हो सकते हैं यहाँ पे, इन्हें एक हैप्पी फैमिली बनानी है या फिर कोई और रिलेशनशिप इन्हें आगे कंटिन्यू करना है। ये भी चीज़ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकती है। ट्विन फ्लेम जर्नी है यहाँ पे, स्टेबिलिटी किसी के साथ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम जर्नी हो, कुछ लोगों के लिए एक सिंपल कार्मिक रिलेशन हो, मतलब सिंपल रिलेशन हो, कार्मिक तो नहीं, सोलमेट रिलेशन हो, जहाँ पे इनको ये है कि या तो इन्हें उस इंसान के साथ में चीज़ों को स्टेबिलिटी अपनी देखनी है या फिर अपनी लव लाइफ को देखना है। या तो एक तरफ हो सकता है, किसी किसी के केस में आप में से ये हो सकता है कि आपकी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ या तो आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है कि समाज के द्वारा उसको ना एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, या फिर एज डिफरेंस है, या किसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से या तो आप करना नहीं चाहते बच्चे या होंगे नहीं बच्चे। मतलब मैं एक सिनेरियो दे रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब जो भी सिचुएशन है, तो यहाँ पे इनको ये लग रहा है कि एक तरफ कुछ हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे इन्हें अगर आपके साथ में, दूसरी तरफ हो सकता है कुछ लोग रिलेशन जहाँ इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इनको बाकी सारी चीज़ें सब कुछ अच्छी तरीके से मिलेगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, फैमिली से एक्सेप्टेंस भी मिल जाएगी, कास्ट रिलीजन भी हो सकता है सेम हो, एज डिफरेंस भी ना हो, बच्चे भी हो जाएंगे आराम से। तो मतलब एक तरफ ये वाली लाइफ है जहाँ सब कुछ मिल रहा है,
एक तरफ वो लाइफ है जहाँ पे काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट वो ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको किधर जाना चाहिए, क्या इनके लिए बेटर रहेगा। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। हालांकि ये स्टेबल होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ताकि ये अपनी मर्जी का डिसीजन ले पाए। जिसके साथ ये रहना चाहे, जिनके साथ इनका दिल कहे, उसके साथ ये रहे। अभी फिलहाल ये कोर्टशिप एक चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। एक्चुअली जो वहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी दिखाई दे रही थी, वो ट्रैवल यही है कि ये आपसे मिलने आना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग काम के लिए भी ट्रैवल कर रहे होंगे, हो सकता है दोनों चीज़ें हों, लेकिन आपके पर्सन यहाँ की एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपसे मिलने आना चाहते हैं। वो आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप उनसे कमिटमेंट की बात करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात करो, हमारे रिश्ते का क्या होगा, शादी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अपने पेरेंट्स से बात करी कि नहीं करी, परिवार को अपने छोड़ के मेरे साथ रह रहे हो कि नहीं। मतलब इस तरीके की कोई भी बात आपको नहीं करनी, ऐसा वो कुछ भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है उसका। ठीक है, तो अभी वो फिलहाल आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये चीज़ है जहाँ पे एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, लेकिन किसी तरीके की कमिटमेंट की बात ना तो आपकी तरफ से हो, ना ही उनकी तरफ से हो। ठीक है, टेंशन बहुत ज़्यादा है इनको, चिंता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, या इनको इतनी आज़ादी नहीं है कि अपनी डिसीजन खुद ले सके। मैं यहाँ पे जजमेंट को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, बिकॉज इसके मीनिंग कई हो सकता है। क्या वो कर्मा डिमांड कर रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। पहले टावर देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन द टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी द टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, फैमिली से निकलने की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे हो सकता है आप लोगों का डिवोर्स वगैरह का केस चल रहा है, या सेपरेशन है, डिवोर्स हो जाएगा। मतलब आपके पार्टनर ने, आपने शायद उनको अल्टीमेटम दिया हुआ कि अगर तुमने अपनी फैमिली को नहीं छोड़ा, उनसे अलग नहीं हुए, मेरे लिए स्टेप नहीं लिया, तो हम अलग हो जाएंगे। या तुमने बिजनेस, हो सकता है फैमिली बिजनेस में काम करते हैं तो थोड़ा पैसा मिलता है, आपको अच्छे से दे नहीं पाते, या जो भी रीज़न, या फैमिली बिजनेस में हिस्सा मिले, या किसी भी तरीके की मतलब काम के रिलेटेड आप लोगों में मुझे काफ़ी वाइब्स ऐसी आ रही हैं जहां आप लोग, इस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो फैमिली से बात करें, सपोज अगर आप एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, आपका एक फैमिली बिजनेस है और उसमें है, और आपके पर्सन, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे, उनको सफिशिएंट पैसा नहीं मिल रहा है आपके लिए, तो वहाँ पे कंडीशन ये होगी कि आपके पर्सन को ये डर लग रहा है कि अगर मैं फैमिली से बात करता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो वहाँ सारी चीज़ें खत्म हो जाएं, और उनसे नहीं बात करी तो इधर आपके साथ रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये तो मैंने एक सिनेरियो बता दिया। मतलब मेन पर्पस वही है कि अगर इधर से आपको मतलब छोड़ रहे हैं, उधर नहीं कर रहे बात, तो इधर काम खराब हुआ जा रहा है, और आपकी तरफ आ रहे हैं तो उधर काम खराब हुआ जा रहा है। तो बेसिकली ये बहुत फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्टक है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, और कमेंट में लिखो कि कितने % आपको रीडिंग रेजोनेट हुई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैन फीमेल की एनर्जी है, गिफ्ट की एनर्जी। यस, 17 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन बेसिकली आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या फिर मैरिज है तो आपके साथ रहना चाहते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी की मैन फीमेल वो समझते हैं। ठीक है, और मैंने कहा ही था आप लोग फेमिनिन एनर्जी में हैं, तो अगर आप लड़के हो तो मतलब आपको अपना हस्बैंड समझते हैं, अपना हस्बैंड बनाना चाहते हैं, और लड़की हैं तो आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं। गिफ्ट की एनर्जी है यहाँ पे, ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, या फिर आपको ही ऐसे देखते हैं कि आप जो हो ना वो एक गिफ्ट की तरह हो इनकी ज़िंदगी में। मतलब आप तो इनकी ज़िंदगी में गिफ्ट की तरह हो ही हो, बट इनका इरादा भी है आपको कोई गिफ्ट देने का। हो सकता है इनके मन में ये है कि जिस दिन ये सेटल हो जाएंगे या इनके हाथ में पैसा आ जाएगा, जब खुद का इनका अपना पैसा होगा, तो ये आपको कोई अच्छा गिफ्ट देंगे। हो सकता है ये आपकी कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि फैमिली बिजनेस हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ ये काम तो करते हैं बट पैसा इनके हाथ में नहीं आता, या फिर इनके पास है ही नहीं पैसा, ही फैमिली पे डिपेंड है। दोनों ही सूरत में ये आपकी जिम्मेदारियां नहीं ले पाते, आपको कोई गिफ्ट नहीं दे पाते। आपको हो सकता है आप डिमांड करते हो घुमाओ फिराओ कुछ भी कराओ, ये कुछ नहीं कर पाते क्योंकि इनके हाथ में कुछ होता ही नहीं है। तो वहाँ पे ये चाहते हैं कि जब ये सेटल हो जाए तो आपको बढ़िया सा गिफ्ट दे। ठीक है, हो सकता है आप में से किसी ने गिफ्ट की डिमांड की हो कभी, अगर ऐसा है तो कमेंट करना। अच्छी रीडिंग है, अच्छी एनर्जी है, ठीक है, बढ़िया एनर्जी है, क्लेम कर सकते हो आप इस एनर्जी को।
प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है, ट्रायम्फ की एनर्जी है, ठीक है। 7 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 7 की एनर्जी है। थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी दिखाती है, चीटिंग एनर्जी दिखाती है। 7 का नंबर अच्छा नहीं होता, 7 का नंबर खराब होता है। तो केतु का प्रभाव हो सकता है कुछ लोगों के केस में, हो सकता है आप लोगों पे हो, ठीक है। ओके, और यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ये है, मतलब या आपकी एनर्जी है, आपके पर्सन दोनों की हो सकती है कि आप इम्बैलेंस हो, आपके चक्रास इम्बैलेंस है, आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही, क्योंकि आपका लाइफ का हर एरिया खराब हो रखा है। अगर आपको जानना है कि चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है, चक्रास क्या होते हैं, तो मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। और नहीं तो 11 स्पिरिचुअलिटी 1111 करके सर्च कर लो, ठीक है, मिल जाएगा। वहाँ पे राधे कृष्णा की डीपी लगी होगी, तो वहाँ पे जब आपको उधर जाकर के देखोगे तो वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा कि क्या होते, कार्मिक क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम क्या, ट्विन फ्लेम की वीडियो तो इसी पे पड़ी हुई है। और चक्रास आपके कैसे, कौन कौन से चक्रास होते हैं, कैसे इम्बैलेंस हो जाते हैं, बैलेंस होते हैं तो क्या होता है, बैलेंस हो जाते हैं तो कैसे क्या ठीक हो जाता है, और बैलेंस करना कैसे है, अगर ख़राब हो गए हो, ख़राब होते क्यों हैं, ये सारी डिटेल आपको मैंने वहाँ पे चैनल अलग अलग वीडियोस पड़े हुए हैं, तो जाकर के आप देख सकते हो। आपके चक्रास इम्बैलेंस है, आपके भी आपके पर्सन के भी, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, कोई भी लाइफ का एरिया ठीक नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो आप लोग जो भी है बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहले आपको खुद को बैलेंस में आने की ज़रूरत है, ठीक है। बैलेंस में आना, फिर सक्सेस आपको मिल जाएगी। सक्सेस उतनी ही दूर है जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं करते, ठीक है। तो खुद को अगर आप बैलेंस करोगे तो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक हो जाएंगी। तो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो आप, ओके। चलिए अब हम देखते हैं रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, सब्सक्राइब भी कर लो। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एनर्जी है, सेम वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सेम एनर्जी है। थैंक यू डिवाइन, लव यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। अनसेटिस्फाइड स्पेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबोटाज, ठीक है। जो मैं बता चुकी हूँ उसी कहानी को मैं यहाँ रिपीट करने वाली हूँ, क्योंकि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं खुद सारी चीज़ें कभी कभी अपनी लाइफ में ख़राब कर देता हूँ या कर देती हूँ। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड। आपके पर्सन अब अपनी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ठीक है। वो ये कहना चाहते हैं कि मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी फाइनेंशियल और इमोशनल नीड की खुद ही, ठीक है। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। आपके पर्सन अभी थोड़ा सा समय और चाहते हैं सोचने के लिए, क्योंकि उनके पास अभी, जैसे हम पहले ही देख चुके हैं कि बहुत प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, वो अभी पूरी तरीके से फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली कैसे भी रेडी नहीं है, तो वो उन्हें थोड़ा और समय चाहिए अभी, ठीक है। दूसरी चीज़, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा होगा जहाँ पे आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज़ हैं शादी में, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पर्सन को लग रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ बढ़ना ठीक रहेगा या अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ना शुरू रहेगा, जो मैंने अभी पहले वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। कि उन्हें हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़े, सेक्रीफाइस करनी पड़े, जो वो नहीं करना चाहते। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग, ठीक है। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि उन्होंने ऐसे नहीं सोचा था कि चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएंगी, या उन्होंने इस तरह से तो कभी वो बिल्कुल भी खुश नहीं है जिस तरीके से चीज़ें हुई, क्योंकि उन्होंने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसे हो जाएगा। आई लव यू, यू आर माई ट्विन फ्लेम, एंड मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। ऑब्वियसली बात है, इमोशंस यहाँ पर नहीं है, मिसिंग एनर्जी है, बट इमोशंस बहुत ज़्यादा लवी डबी वाली फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्हें अब आपके साथ पहले जैसा फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक तो आप भी इमोशनली डिटैच हो गए हो, आप पे उन्हें शक है कि पता नहीं आप उनके लिए अब स्टैंड लोगे भी या नहीं लोगे। अगर आपकी फैमिली कह दे तो शायद आप किसी और के साथ चले जाओगे, या बहुत सारी चीज़ें उनको लगती हैं जहाँ पे वो शक करते हैं अभी आपके ऊपर, ठीक है।
आई लव यू, या वो जानना चाहते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। कहीं ऐसा ही आप तो नहीं कहना चाहते हो, जैसे ये वो हो सकता है शक है इनको, तो हो सकता है ये कह के देखें कि अब हमें तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं हो रहा, क्योंकि ये आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप भी ऐसा ही कहोगे क्या कि हाँ मुझे भी अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा है शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, तो उनको डाउट भी हो रहा है। क्योंकि जब इंसान हेल्पलेस होता है, सिचुएशन उसके हाथ में नहीं होती, चीज़ें ठीक से नहीं कर सकता, तो खुद पे ही डाउट होने शुरू हो जाते हैं। तो अब आपके पर्सन को ना खुद पे डाउट हो रहा था, इसलिए उन्हें ये लग रहा है कि शायद अब जब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा या पाऊंगी तो वो आप आगे बढ़ ही जाओगे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है, वो आपको बोलना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, आई लव यू एंड यू आर माई ट्विन फ्लेम, और वो मानते हैं कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, अगर उनको पता है तो, अगर उनको ट्विन फ्लेम क्या होते हैं और ये सब नहीं पता है, तो उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप तो है, बहुत सोल कनेक्टेड है आपके साथ में। ठीक है, अब हम देखते हैं देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस। नहीं, पहले हम देख लेते हैं चार्म्स, मैंने कहा था ना मैं लूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मिसिंग योर स्माइल, आपके पर्सन को आपकी स्माइल को मिस कर रहे हैं। हो सकता है आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है और ये उसको मिस कर रहे हैं। डिवाइन टाइम, यस डिवाइन टाइम यहाँ पे वर्क करेगा। आपको खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, जब भी डिवाइन टाइम आएगा आपकी यूनियन हो जाएगी। ठीक है, तो कभी कभी ये बीच बीच में टाइम ऐसे आते रहते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने ऊपर काम करना है, जब डिवाइन टाइम आएगा तब आपकी यूनियन हो जाएगी। कमिंग सून, मतलब आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगेन ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आया है ट्विन फ्लेम। ठीक है, थर्ड टाइम में ट्विन फ्लेम आ रहा है, तो हमारे ज़्यादातर व्यूअर यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। अच्छा, ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं, तो 100% सारे लोग ट्विन फ्लेम होंगे डेफिनेटली नहीं होंगे। तो अगर आपको जानना है कि आपका रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम है या नहीं है, तो आपको मेरा ये वीडियो देखना चाहिए, इसी चैनल में है, जहाँ पे ट्विन फ्लेम हमारी ज़िंदगी में क्यों आते हैं, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। ठीक है, तो वो आप जाकर के देख सकते हो, ऐसे ही सर्च करो ट्विन फ्लेम क्या होते हैं भाई, 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो आ जाएगा। और नहीं आता है तो मैंने कम्युनिटी पे डाला था थोड़े टाइम पहले लिंक, तो वहाँ जाके देख लेना। ठीक है, फेथ की एनर्जी, आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने रिलेशनशिप में भरोसा रखना है, और अगर आप दोनों पे ही भरोसा नहीं रख सकते तो प्लीज़ मेरे ऊपर भरोसा कर लो। डिवाइन कह रहे हैं मैं जो करूँगा तुम्हारे अच्छे के लिए करूँगा, और मैं भी यही कहूँगी कि आप डिवाइन पे भरोसा करें, ट्रस्ट करें कि वो जो करेंगे आपके लिए बेहतर ही करेंगे। कभी भी किसी चीज़ को लेकर के ना बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ आपके मन में इच्छा आई उसे बोलो, कोई रिश्ता है, कोई जॉब है, कुछ भी है, ज़बरदस्ती क्रेव नहीं करना चाहिए, ना ही डिवाइन को फोर्स करना चाहिए देने के लिए, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते आगे चल के। तो कोई भी चीज़ अगर डिवाइन ने आपको नहीं दी है या आपने 1-2 बार बोला नहीं मिल रही, तो उसे उसकी मर्जी डिवाइन की मान के छोड़ दो, भूल जाओ, उन पे छोड़ दो, वो करना चाहे करें, नहीं करना चाहे नहीं करें। सेम आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, एक बार कह दिया डिवाइन से कि अच्छे से कि हमें ये चीज़ चाहिए, डिमांड रखती, बस फिर भूल जाओ। आपको अच्छा लगे तो दे देना, नहीं अच्छा लगे तो मत देना, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, फिर आपकी ज़िंदगी में सब बेहतर ही होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स इफ़ यू बिलीव। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करती हैं। अगर आपको भरोसा है तो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होंगी। अगर आपको लगता है नहीं वो तो चीटर है, वो ख़राब ही करेंगे या ऐसे, तो एक्चुअली वैसा ही होगा। जो आप सोचोगे वही आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। तो कोशिश करो कि पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो उस पर फोकस करो, जो नहीं चाहते उसके बारे में अभी जिक्र मत करो। ठीक है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आपको मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन के बाद आप अपने सवालों को अपने एंजल से कह सकते हो, एंजल्स आपको किसी न किसी माध्यम से जवाब ज़रूर दे देंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।